नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग विद रविंदर में। और आज कमोडिटी टॉक्स और ट्रेंड्स में हम बात करेंगे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज के बारे में, जो आज इवनिंग में रिलीज होने वाली है। हर हफ्ते ये डेटा आता है। यूएस की EIA फर्म जो है इसे रिलीज करती है, और ये डेटा का डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ये क्रूड प्राइसेस पे देखने को मिलता है। चलते हैं डायरेक्टली चार्ट्स पे कि चार्ट्स क्या बताते हैं, और समझेंगे डेटा को, प्रीवियस जो डेटा आया था उसके बेसिस पे, उसके बिहाफ पे, कि किस तरीके की मूवमेंट जो है ये देखने को मिल सकती है प्राइसेस में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें डेटास में आता क्या क्या है। तो सबसे पहले हेडलाइन डेटा जो आती है वो आती है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। इन्वेंट्री डेटा हमें बताता है कि क्या मेजर इन्वेंट्रीज है क्रूड में, क्या डिमांड सप्लाई का डायनेमिक्स बनते हुए दिख रहे हैं। अगर इन्वेंट्रीज बढ़ के आती हैं तो प्राइसेस जो हैं ये डाउनसाइड प्रेशर फील करती हैं। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स भी इसके साथ में आते हैं। जैसे आपको दिख रहा होगा कि EIA रिफाइनरी क्रूड रन्स वीक ऑन वीक, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स, कशिंग क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, डिस्टिलेट्स फ्यूल प्रोडक्ट्स, EIA वीकली डिस्टिलेट स्टॉक्स, गैसोलीन, हीटिंग ऑयल स्टॉक पाइल्स, देन उसके बाद में गैसोलीन इन्वेंट्रीज। तो ऐसे करके बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं ये एक रिलीज करते हैं 8 बजे के आसपास, और इस डेटा का इम्पैक्ट जो है वो डायरेक्टली प्राइसेस पे देखने को मिलता है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है वो होता है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज, जो कि हेडलाइन डेटा है, सबसे ऊपर रहता है, 3 स्टार डेटा है, और इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा प्राइसेस पे देखने को मिलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ये हेडलाइन डेटा जो है ये नेगेटिव पोस्ट हुआ, लेकिन हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सरप्राइज इंक्रीज देखने को मिला, तो प्राइजेस जो हैं वो इनलाइन मूवमेंट नहीं दिखाते। कि जैसे यहाँ पे अगर इन्वेंट्री बिल्डअप हुआ है तो प्राइसेस में सेलिंग होनी चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर भाई क्या करते हैं कि वो जाके, जैसे उन्होंने हेडलाइन डेटा देखा, वो सेल कर देते हैं। तो सेलिंग उस समय क्या होता है कि प्राइसेस जो है वो रिवर्स कर जाते हैं। उसका मेजर रीजन ये होता है कि इन्वेंट्रीज जो हैं वो, उसमें जो सब डेटाज हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, उसमें मूव जो है वो अगेंस्ट है। उसमें जो ड्रॉडाउन है बहुत ज्यादा सरप्राइज ड्रॉडाउन है। उसी वजह से प्राइसेस में सरप्राइज मूवमेंट देखने को मिलती है कि वो अपसाइड में मूव करते हैं, लेकिन वो हायर साइड में ज्यादा देर सस्टेन करते नहीं। जो अपना मेजर रेजिस्टेंस होता है उसके पास जाते हैं और उसके बाद में सेलिंग विटनेस करते हैं। आप पहले हम प्रीवियस डेटा के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं चार्ट्स पे जाके, और समझते हैं सबसे पहले कि डेटा होते क्या क्या है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें मेजर स्टॉक्स, जो क्रूड ऑयल रॉ कच्चा तेल रहता है उसके कितने स्टॉक्स हैं, कितना जो स्टॉक्स हैं वो हेल्ड हैं उनके पास में। तो इसमें प्रीवियस जो था वो लगभग 4 मिलियन बैरल्स के आसपास पोस्ट हुआ था प्रीवियस डेटा। एक्सपेक्टेशन थी कि ये कम होके 2 मिलियन बैरल्स पर डे आ जाएगा, लेकिन जो रिलीज हुआ उसने बताया कि यहाँ पे एक्चुअली जो है वो 5.81, लगभग 6 मिलियन के आसपास डेटा जो है ये इन्वेंट्रीज जो है ये बढ़ के आई है। तो 2 मिलियन बैरल्स कम होने वाली थी, बढ़ के आ गई दो से ज्यादा अधिक 4। अब उसके बाद में दूसरा क्रूड ऑयल रन जो है, EIA का रिफाइनरी क्रूड ऑयल रन, ये डेटा में अगर देखें तो इसमें भी -6 था मिलियन बैरल, और रिलीज हुआ -1.01। तो यहाँ पे भी बिल्डअप देखने को मिला। यहाँ पे ड्रॉडाउन देखने को मिला, इंपोर्ट्स में ड्रॉडाउन हुआ है, मतलब इंपोर्ट्स कम हुए हैं। इंपोर्ट कम हुए इसका मतलब डिमांड जो है वो कम है, तभी तो इंपोर्ट कम होंगे यूएस में। उसके बाद में कशिंग क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज क्या है, कशिंग ओकलाम में एक हब है, वहां पे क्रूड ऑयल की कितनी इन्वेंट्रीज है। तो ये जो कशिंग क्रूड ऑयल हब है ओखलाम में, ये पाइपलाइंस के लिए बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हब है। यहाँ पे पाइपलाइन से थ्रू जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो सारा इसी वाले हब से होता है। तो अगर यहाँ पे इन्वेंट्रीज बढ़ के आ रही हैं इसका मतलब कि डिमांड जो है ग्लोबली बहुत कम है, और जो यूएस के स्टेट्स हैं वहाँ पे भी डिमांड जो है वो काफी ज्यादा कम है। इसी वजह से इन्वेंट्री बिल्डअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद डिस्टिलेट फ्यूल प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे डिस्टिलेट्स जो होते हैं ये जो प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल होता है उससे जो प्रोडक्शन होती है, तो फ्यूल प्रोडक्शन की बात हुई है यहाँ पे। फ्यूल जो जेट फ्यूल होता है हमारा उसकी बात है। तो उसमें भी बिल्डअप देखने को मिला है। लेकिन डिस्टिलेट स्टॉक्स की बात करें, प्रोडक्शन तो बड़ी है लेकिन स्टॉक्स जो है वो कम हुए हैं। तो इसका मतलब कि डिस्टिलेट स्टॉक्स जो हैं वो कम हुए हैं। ये दर्शाता है कि एक तो जो ट्रेवल कार में और इंडस्ट्री में यूज होना है वहां पे
यूजेज बढ़ी है, वहां से डिमांड बढ़ी है, इसी वजह से डिस्टिलेट स्टॉक्स में जो प्रोसेस्ड क्रूड ऑयल के प्रोडक्ट्स हैं उसमें डिमांड बढ़ी है, लेकिन कच्चे तेल की डिमांड जो है वो कम है। तो उसी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में, जेट फ्यूल में, उसमें डिमांड बढ़ने के कारण यहाँ पे ड्रॉडाउन देखने को मिला। 1.2 था, ऑलमोस्ट डबल हो गया, 3 पॉइंट समथिंग। देन उसके बाद में गैसोलीन प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी बिल्डअप देखने को मिला। हीटिंग ऑयल, जो कि सर्दियों के मौसम में हीटिंग डिमांड की वजह से इसमें देखने पड़ता है, मिलता है, तो इसमें भी बिल्डअप देखने को मिल रहा है। रिफाइनरी यूटिलाइजेशन जो है ये इंक्रीज हुई है। तो गैसोलीन इन्वेंट्रीज जो सबसे लास्ट में पब्लिश हुआ, इसमें काफी सरप्राइज जो है ये देखने को मिला। इसमें एक्सपेक्टेशन थी कि 1.1 मिलियन से -1.5 आएगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा गिर के -6.3 आ गया। तो ये एक सरप्राइज था गैसोलीन में। अब गैसोलीन का जो सरप्राइज था ये क्या ओवरकम करेगा उस दिन प्राइसेस को, तो चलते हैं डायरेक्टली चार्ट पे। 9 तारीख का डेटा था, 9 तारीख का बैक टेस्ट करते हैं एक बार कि 9 तारीख को क्या मूवमेंट आई थी 8 बजे। तो हम चलेंगे डायरेक्टली 9 तारीख के 8 बजे की कैंडल पे। 5 बजे की कैंडल है। 5 बजे की कैंडल के बाद ये अर्ली कैंडल स्टिक है। हमने देखा कि जो डेटा था उसमें क्या एक्सपेक्टेशन थी कि ड्रॉडाउन हो क्या है, लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि 6 बजे की कैंडल पे ही मूव आ गया। प्राइसेस 8,000 के आसपास ट्रेड कर रहे थे। हमने आर्ली कैंडल पे देखा कि 7 बजे तक प्राइसेस 8,000 से गिर के आ गए 7800, 7790 का लो लगा दिया। उसके बाद 8 बजे की कैंडल जैसे ही आई, प्राइसेस में अपसाइड मूव देखने को आया। प्राइसेस 70 इस कैंडल का जो लो है वो है 7823। तो प्राइसेस 7823 से हाई मार्क कर दिए उसके बाद में 8008। अब यहाँ पे एक अपसाइड मूव आती हुई दिखी। क्यों दिखी, उसका रीजन हमने समझा यहाँ पे कि एक तो हेडलाइन डेटा जो था इसका रिफ्लेक्शन पहले ही देखने को मिल गया। यहाँ से प्राइसेस जो थे ये 8,000 से प्राइसेस गिर के 7800 तक आ गए। 200 पॉइंट का फॉल पहले ही विटनेस कर दिया। उसके बाद में जैसे ही हेडलाइन डेटा आया, तो मतलब यहाँ पे हेडलाइन डेटा तो पहले से ही प्राइस्ड इन था, उसका फॉल तो उसने पहले विटनेस कर दिया। लेकिन उसके बाद में गैसोलीन इन्वेंट्रीज में काफी बड़ा सरप्राइज ड्रॉ डाउन था, तो उसकी वजह से प्राइसेस में 8 बजे की कैंडल पे जंप देखने को मिला। तो ये क्या कंटिन्यू होगा, तो बिल्कुल ये कंटिन्यू होगा जंप, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ मूव करेगा। तो इसका मेजर रेजिस्टेंस जो है वो किस तरफ है, 8300 के आसपास है। 8300 के आसपास प्राइसेस जाएंगे। देन उसके बाद में वहां से चांसेस है कि सेलिंग विटनेस हो सकती है। दो रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहे हैं 8266 के आसपास, यहाँ पे प्राइसेस ने एक जोन बनाया हुआ है। तो एक यहां से प्राइसेस जो थे गिर सकते थे। तो ये वाला जोन बनता था, इसी जोन के आसपास जाके प्राइसेस गिरे। उसके बाद में प्राइसेस देखो हायर साइड में सस्टेन नहीं किए, क्योंकि उसके बाद हमारे पास ये आईईए और ईआईए की रिपोर्ट आई। उसमें उन्होंने बोला कि प्राइसेस जो डिमांड है वो फेवरेबल नहीं है। चाइना का डेटा भी आया, वो भी नेगेटिव आया। उसके बाद में प्राइसेस ने फॉल विटनेस किया। अब अगर हम आज की बात करें कि आज क्या एक्सपेक्टेशन है, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है। इसमें मॉर्निंग में जिस दिन इन्वेंट्री आनी होती है उस दिन मॉर्निंग में 2 बजे करीब एक प्राइवेट फर्म है एपीआई वीकली ट्रूडल स्टॉक्स, तो ये भी एक इन्वेंट्री जो है ये रिलीज करते हैं। और इसने भी यहाँ पे दिखाया था कि एकदम बिल्डअप होके आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो प्रीवियस था लगभग 1.5 मिलियन बैरल के आसपास। एक्सपेक्टेशन थी कि 2 मिलियन बैरल्स के आसपास डेटा पब्लिश होगा, लेकिन यहाँ पे लगभग 8 मिलियन बैरल का सरप्राइज बिल्डअप देखने को मिला। तो ये चीज मॉर्निंग में ही थोड़ी सी कंफर्म हो गई थी कि डेटा जो है ये एकदम से आज थोड़ा सरप्राइज, हेडलाइन डेटा जो है ये थोड़ा सरप्राइज विटनेस करेगा। अब आज की बात करें 17 तारीख की, तो 17 तारीख को भी हमारे पास आज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री आने वाली है। एपीआई की मॉर्निंग की बात करें तो एपीआई इन्वेंट्री जो है ये आपके पास ड्रॉ डाउन करके दिखाई है इन्होंने। इसमें आज
प्रीवियस था 10 मिलियन बैरल जो हमने अभी चेक देखा कि पिछली बार जो आया था वो 10-11 मिलियन बैरल के आसपास आया था, 10-10.9। एक्सपेक्टेशन है कि कम होके 3.2 मिलियन बैरल्स आ जाएगा, लेकिन जो एक्चुअली रिपोर्ट हुआ वो माइनस में हुआ। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव इंडिकेशन था, उसी वजह से आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर आप मॉर्निंग में देखो तो वो थोड़े से सपोर्टेड हैं, लोअर लेवल से फॉल विटनेस नहीं किया। वो वेट कर रहे हैं इवनिंग की इन्वेंट्री आने का। अब इवनिंग में जो इन्वेंट्री आने वाली है उसमें क्या एक्सपेक्टेशन है एक बार समझ लेते हैं। तो हेडलाइन डेटा जो है, एक तो आज इनिशियल जॉबलेस क्लेम भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। लेकिन अभी हम इन्वेंट्री को रीड कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले हम इन्वेंट्री को रीड करेंगे, क्योंकि मंडे को हॉलीडे था, इसी वजह से डेटा आज शिफ्ट हुआ है थर्सडे को। वैसे ये हर वेनसडे को आता है, लेकिन जब कभी बीच में वेनसडे से पहले अगर हॉलीडे आ जाती है तो डेटा एक दिन शिफ्ट हो जाता है। तो इसीलिए आज जो क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है वो 8:30 बजे पब्लिश होगी। अब इसमें 8:30 बजे जो डेटा आने वाला है उसमें हेडलाइन डेटा हमारा है क्रूड ऑयल इन्वेंट्री। उसमें पिछली बार आया था 5.81, लगभग 6 मिलियन के आसपास। फोरकास्ट है कम होके 1.8 मिलियन मिलियन बैरल्स आएगा। अब यहाँ पे फोरकास्ट क्या है आपका, माइनस मतलब कम होके आएगा लगभग। अगर इसको हम कंसिडर कर ले राउंड फिगर में तो 2 मिलियन बैरल्स के आसपास, 6 से 2 मतलब 4 मिलियन बैरल यहाँ पे कम होके आए। तो अगर स्टॉक्स कम होते हैं हेडलाइन डेटा में तो प्राइसेस जो है ये बाउंस कर सकते हैं। अब हमें चार्ट्स पे जाना है और चार्ट्स पे समझना है कि क्या चार्ट्स पे इसी तरीके के पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो मैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे चलता हूँ। तो ये लाइव चार्ट है क्रूड ऑयल का, ये इंटरनेशनल चार्ट है। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे क्रूड प्राइसेस क्या कर रहे हैं, क्रूड प्राइसेस एक रेंज में स्टक हो गए हैं सुबह से, कल से, क्योंकि ये तो ओवरनाइट भी ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल वाला। तो एक रेंज बना ली इसने 69.6460 नीचे में और ऊपर में 71.2। तो ये लगभग $2 की इसने रेंज बना ली। अब $2 की रेंज में हमें उस समय क्या देखना है, अगर यहाँ से प्राइसेस फॉल करते हैं 6 से 7, 7 से 8 की रेंज में, अगर प्राइसेस में फॉल आता है यहाँ पे, तो इट मीन्स कि हेडलाइन डेटा जो है वो कुछ गड़बड़ आने वाला है। लेकिन अगर प्राइसेस इसी रेंज में रहते हैं तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटी है कि एक रिकवरी देखने को मिलेगी, जो कि $73 $74 तक प्राइसेस को अपसाइड लेके चली जाएगी। अब आपको एक चीज और देखने को मिलेगी यहाँ पे कि ये सपोर्ट जोन भी है, ये आर्ली चार्ट है तो यहाँ पे सपोर्ट जोन भी है, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब यहाँ से प्राइसेस में मेजर मूव देखने को मिलेगा इवनिंग में। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो प्राइसेस यहाँ से फॉल करके नीचे में $66 तक चले जाएंगे। तो $70 से प्राइसेस फॉल करके 65, 50 और 66 तक चले जाएंगे, लगभग 4-4.5 डॉलर का डाउन साइड फॉल आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर यहाँ से डेटा थोड़ा भी फेवरेबल आया तो यहाँ से चांसेस हैं कि 73-74 डॉलर तक की अपसाइड मूव देखने को मिलेगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। अब हमें एक चीज तो यहां से समझ आ रही है कि मॉर्निंग में जो डेटा पब्लिश हुआ था उसमें उन्होंने दिखाया था कि ड्रॉडाउन है। अब अगर पोजीशन को देखें तो किस तरीके से बनानी चाहिए, तो उसके बाद में मैंने बोला कि हमें इंपॉर्टेंट डेटास को भी रीड करना पड़ेगा। कशिंग क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज जैसे है, तो अब हम समझते हैं कि प्रीवियस डेटा को देख के कैसे एनालाइज किया जाता है। तो जैसे हमने हेडलाइन डेटा देख लिया, इंपोर्ट्स को समझ लेते हैं। इंपोर्ट्स अगर कम हो रहे हैं तो मतलब डिमांड नहीं है। तो प्रीवियस जो इंपोर्ट आया था वो कम होके आए थे, उससे पहले इंपोर्ट्स 0.8 से 0.1 मतलब कम हुए, उससे पहले भी इंपोर्ट बढ़े थे। तो मतलब 25 सितंबर के बाद से जो डेटा पब्लिश हो रहा है उसमें दो डेटा पब्लिश हुए 2 हफ्ते, एक 2 अक्टूबर को, एक 9 अक्टूबर को। तो उन दोनों में इंपोर्ट्स कम हुए थे। तो अभी अगर आज हेडलाइन डेटा पॉजिटिव आता है तो होपफुली यहाँ पे इंपोर्ट्स जो हैं ये भी थोड़े से बढ़ते हुए दिखेंगे। तो अगर इंपोर्ट्स बढ़ते हुए दिखते हैं तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे डिमांड जो है ये इंक्रीज कर रही है। क्रूडल इन्वेंट्रीज हमने समझ लिया। कंटिन्यूस पिछली दो इन्वेंट्रीज से हमें नेगेटिव डेटा आता है वो दिख रहा है। अगर एक साल के ट्रेंड को समझें तो एक साल का ट्रेंड इस तरीके से है कि इन्वेंट्रीज में 12 जून के बाद से इन्वेंट्रीज जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 12 जून के बाद इन्वेंट्रीज बढ़ रही हैं और अभी बढ़ती बढ़ती वो
5 मिलियन बैरल तक चलेगी, और यहाँ तक का इनका एक रेजिस्टेंस भी है 5.8 5 ये 17 अप्रैल के आसपास इन्होंने पोस्ट किया था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी है। तो अगर देखें तो यहाँ पे अगर आज ड्रॉडाउन देखने को मिलता है तो प्राइजेस में एक अपसाइड, जिसकी हाई चांसेस है कि आज ड्रॉडाउन होगा, और उसके बाद में प्राइजेस में अपसाइड मूव आता हुआ दिखेगा। और उसके बाद वीकली इस डिस्टिलेट्स की बात करें, रिफाइनरी यूटिलाइजेशन की बात करें, तो रिफाइनरी यूटिलाइजेशन भी समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अगर ओवरऑल 1 ईयर का ट्रेंड देखें तो ये मार्च का डेटा है, मार्च के बाद से यूटिलाइजेशन जो है ये कम हो रही है रिफाइनरीज की। ये रिफ्लेक्ट करता है कि रिफाइनरी यूटिलाइजेशन जब कम होती है तो डिमांड कम होती है। तो ये चीज यही रिफ्लेक्ट कर रहा है कि यहाँ पे डिमांड जो है ये कम है। तो डिमांड कम है, लेकिन आज सरप्राइज अगर आ जाता है तो मूव जो है ये काफी शार्प देखने को मिलेगा अपसाइड में। हीटिंग ऑयल स्टॉक पाइल्स की बात करें तो ये डेटा भी आज पब्लिश होगा, और अभी मूव कर रहे थे हम डिस्टिलेट स्टॉक्स पे। डिस्टिलेट स्टॉक्स को रीड करना है, इसका एक बार ओपन हो जाए। क्रूड क्रशिंग इन्वेंटरीज ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ओखलाम में एक हब है जहां से पाइपलाइन के थ्रू जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी हब से होता है। तो अगर यहाँ पे इन्वेंटरीज बढ़ के आती हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि डिमांड बहुत कम है, और यही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रीवियस जो था उसमें बिल्डअप होते हुए बिल्डअप होके आया था। अभी आज अगर यहाँ पे भी ड्रॉ डाउन आता है तो इट मीन्स की डिमांड में थोड़ी सी रिकवरी हुई है, और सप्लाई जो है वो शॉर्टेज हो सकती है, उसी वजह से आज प्राइजेस में जंप देखने को मिल सकता है। ऑल्दो अभी जो ओपेक की नेट ट्रेंड्स आए थे और आईईए के जो नेट ट्रेंड्स आए थे, उन्होंने उसमें डिमांड फोरकास्ट को कम करके बताया था कि डिमांड जो है वो गिरती हुई दिख रही है। उसका मेजर रीजन उन्होंने बताया था कि चाइना जो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, वहां पे डिमांड जो है वो डिक्रीज हो रही है। उसका मेजर रीजन था कि ईवीज में उनका शिफ्ट होगा, और दूसरा उनकी इकॉनमी जो है वो थोड़ी स्लो डाउन है। तो ये एक कुछ रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने डिमांड फोरकास्ट को लोअर किया था। उसके बाद से प्राइसेस में हमने सेलिंग आती हुई दिखी थी। लेकिन अब अगर बात करें कि आज के चार्ट्स पे ये डेटा कैसे रिफ्लेक्ट करता है, तो अभी हमने समझ लिया कि चार्ट्स जो हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक साइडवेज जोन में स्टक किया हुआ है क्रूड। अब यहाँ से अगर 6 से 7 आप नोटिस करिएगा, अगर 6 से 7 प्राइसेस जो हैं ये फॉल करते हैं तो हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। हमारे लिए ये रेंज बन जाती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे M6 क्रूड की, तो M6 क्रूड पे क्या लेवल्स बन के आ रहे हैं और क्या रेंज देखने को मिल रही है, तो M6 क्रूड पे भी आपको सिमिलर रेंज जो है ये देखने को मिल रही होगी। प्राइसेस जो हैं वो एक जोन में स्टक हैं अप साइड में, और लोअर साइड में एक लेवल्स डिफाइन किए हुए हैं उन्होंने। लोअर साइड में जो लेवल डिफाइन है वो है 5850 का, और अप साइड में जो लेवल उसने डिफाइन किया हुआ है 5990 का एक रेंज बनाया हुआ है। अब ये आपको देखने को मिलेगा कि चार्ट्स पे यहाँ पे इससे पहले भी प्राइसेस जो थे वो रुक के गए होंगे इसी जोन के आसपास से। तो यहाँ एक सपोर्ट जोन भी बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक सपोर्ट जोन है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर प्राइसेस यहाँ से जंप करते हैं तो अपसाइड जो है वो कहाँ तक जाने को देख सकते हैं हम, तो उसमें जो लेवल बनता हुआ दिख रहा है वो 6070 के आसपास का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। अब जो ट्रेडर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अगर 6 बजे के आसपास या 7 बजे के आसपास हमें 5870 के आसपास यहाँ पे क्रूड प्राइसेस दिखते हैं, तो वो यहाँ से एक छोटा रिस्क लेके प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ से एक अपसाइड का ट्रेड ले सकते हैं, जिसमें 6060 तक को टारगेट कर सकते हैं। और वहीं अगर प्राइसेस इसके नीचे ब्रेक कर जाते हैं 5840 के नीचे, तो थोड़ी देर होल्ड करना चाहिए, डेटा का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से चांसेस है कि एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के रिवर्स हो सकते हैं प्राइसेस। लेकिन अगर डेटा फेवर में नहीं आता तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि प्राइसेस जो हैं ये आज काफी अच्छा फॉल विटनेस कर सकते हैं, और उसके बाद में 5600 तक प्राइसेस गिर के आ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने समझाया कि यहाँ पे हेडलाइन डेटा को ना देख के हमें बाकी कंपोनेंट्स को भी देखना है, तो वो चीज काफी इंपॉर्टेंट प्ले करेगी आज, क्योंकि सिर्फ हेडलाइन डेटा ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा आज। आज कंपोनेंट्स भी देखने को मिले देख का रोल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो अपने सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहे हैं, और हायर साइड में जो रेजिस्टेंस है वो काफी दूर है।
तो अभी जो क्रूड में पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं आर्ली चार्ट पे, उसमें लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर डेली चार्ट की बात करें तो एक डॉजी कैंडल फॉर्म हुई थी कल, जिसमें रियल बॉडी काफी छोटी थी, टेल हाई थी। लोअर साइड की टेल अगर ऊपर की टेल से देखें तो ऊपर वाली टेल छोटी दिख रही है, नीचे की टेल लंबी दिख रही है। इसका मतलब कि सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे थोड़े से वीक दिख रहे हैं, और अपसाइड में बायर्स जो हैं वो भी इंडिसिसिव हैं, लेकिन बायर्स का फिर भी प्रेशर ज्यादा है कंपेयर टू सेलर। अब मॉर्निंग की आज की कैंडल देखें तो आज की कैंडल में भी अपसाइड जो है वो थोड़ा कम दिख रहा है और डाउन साइड में टेल ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब बायर्स अभी तक थोड़े हावी हैं यहाँ पे मार्केट में, और यहाँ से हाई चांसेस हैं कि अपसाइड का एक मूव आता हुआ दिख सकता है क्रूड प्राइसेस में। ओवरऑल अगर चार्ट पैटर्न स्ट्रक्चर की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर में भी हायर हाई हायर लो पैटर्न्स के साथ यहाँ पे मूव करता हुआ दिख रहा है। ये हमारा फर्स्ट लो था, उसके बाद में 607080 के आसपास हाई लगाया, उसके बाद में 5568 के आसपास का लो है। देन उसके बाद में जो नेक्स्ट हाई उसने बनाया है वो 6518 के आसपास बनाया, और उसके बाद में प्राइसेस ने फिर से स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और लोअर हाई लोअर लो की तरफ मूव किया। उसके बाद उसने लो जो लगाया वो 5980 के आसपास लगाया, हाई 6400 के आसपास, और उसके बाद में उसने प्रीवियस जो अपना हाई था उसको लो था उसको ब्रेक किया। अब अगर लो की बात करें तो ये लो है 5980, ये रेजिस्टेंस है। अब अगर 5980 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तो यहाँ से 6060 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर प्राइसेस ब्रेक करते हैं तो 6130 तक का मूव अपसाइड में आता हुआ दिख सकता है। क्रूड में कुछ इस तरीके के पैटर्न्स आज बनते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद में अगर हम देखें तो आज दूसरा एक और इम्पोर्टेंट डेटा जो है वो आज आने वाला है, वो है नेचुरल गैस की इन्वेंट्री। उसके बाद में आज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटाज हैं जिनका डायरेक्ट इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे भी देखने को मिलेगा। नेचुरल गैस की इन्वेंट्री की बात करें, नेचुरल गैस में काफी लंबा फॉल आता हुआ दिखा है हमें प्राइसेस में। यहाँ पे आज इन्वेंट्री की बात करें तो इन्वेंट्री में हमें ड्रॉडाउन देखने को मिल सकता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि ड्रॉडाउन है, अगर 80 बीसीएफ के नीचे रीडिंग आती है 76 75, तो यहाँ पे प्राइसेस का एक अपसाइड मूव आता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर हम ईआईए का वेदर रिपोर्ट देखें तो वो हाई है 16 से 22 में। तो इसमें इन्होंने प्रोजेक्शंस दी थी कि 16 अक्टूबर के बाद में जो स्ट्रॉन्ग डिमांड थी वो अपनी एवरेज से नीचे आ जाएगी। जो 30 ईयर का नॉर्मल है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये 30 ईयर नॉर्मल दिख रही है, और उससे नीचे ट्रेड करते हुए यहाँ पे डिमांड जो है ये नीचे की तरफ आ जाएगी। अब ये डिमांड जो है ये अगर देखें तो यहाँ पे लगभग 22 अक्टूबर के बाद से थोड़ा सा रिकवरी दिखाती हुई दिख रही है, और 29 अक्टूबर के बाद फिर नया फोरकास्ट आएगा तो उसमें चांसेस हैं कि डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी। तो अभी जो प्राइसेस है वो नेचुरल गैस में थोड़े से एक रेंज में ज्यादा रह सकते हैं, क्योंकि फॉल ऑलरेडी विटनेस कर लिया है नेचुरल गैस ने। यहाँ पे अगर नेचुरल गैस के चार्ट को देखें तो यहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइसेस जो है ये कंटिन्यूस फॉल कर रहे हैं 254 के लेवल से, और 4 अक्टूबर के बाद से एक अपसर्ज देखने को मिला था, लेकिन उसके बाद में 11 अक्टूबर के बाद में फिर से प्राइसेस फॉल करना स्टार्ट हो गए। अब अगर फोरकास्ट की बात करें तो देखिए आपको दिखेगा कि 16 अक्टूबर को मेजर मूव जो है ये डाउन साइड का आता हुआ दिखा है। और यहाँ पे भी अगर इसको कोरिलेट करें तो 16 अक्टूबर के बाद ही उन्होंने दिखाया कि 17 को डिमांड जो है ये नीचे चली जाएगी अपनी 30 ईयर नॉर्मल से। तो ये सिमिलर जो है ये यहाँ पे कोरिलेट करता हुआ दिख रहा है। अभी 17 को प्राइसेस अगेन यहाँ पे अपने मेजर सपोर्ट के नीचे है। 205 के आसपास का सपोर्ट था, जो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने बोला कि 205 के आसपास का सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है नेचुरल गैस में। उसको ब्रेक करके प्राइसेस अभी नीचे ही सस्टेन कर रहे हैं। आज इंटरडे की बात करें तो 193 195 के आसपास का एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। अगर प्राइसेस इन्वेंट्री से पहले उस लेवल तक आ जाते हैं तो यहाँ से इन्वेंट्री के टाइम पे एक बाउंस देखने को मिलेगा, लेकिन अगर 194 के लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं तो प्राइसेस डाउन साइड में 170 175 तक चले जाएंगे। ओवरऑल अगर रिट्रेसमेंट्स की बात करें तो रिट्रेसमेंट्स में प्राइसेस अभी 61% के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन नेचुरल गैस की हैबिट है कि ये डीप करेक्शंस लेता है, क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर उसी तरीके के बनते हैं। तो डीप करेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे चांसेस है
ये आने वाले टाइम में एक अपसाइड मूव आने से पहले 178 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। अपसाइड में अगर बात करें 205 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से एक अच्छा मूव आता हुआ भी दिखेगा। नेचुरल गैस के अगले कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो लगभग 240 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 40 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस जो है वो रोल ओवर कॉस्ट पे अभी दिखने को मिल रहा है। ये बदला जो है ये कम होता हुआ दिख सकता है एक्सपायरी जैसे जैसे पास आएगी। अभी एक्सपायरी में काफी दिन है। तो अब समझते हैं हम जॉबलेस क्लेम जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रूड ऑयल के लिए भी। अगर क्लेम्स कम हो रहे हैं इसका मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो मतलब जो इकोनॉमी है वो ट्रैक पे है। आपको यहाँ पे रिलेशन समझ आएगा कि क्रूड ऑयल में डिमांड बढ़ेगी, अगर काम मिलेगा लोग ट्रेवल करेंगे तो क्रूड ऑयल में डिमांड देखने को मिलेगी। तो यहाँ से ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर इनिशियल जॉबलेस क्लेम आपका कम होके आता है तो क्रूड ऑयल इन्वेंट्री में भी सेम रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो फिलाडेल्फिया का मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। ये भी काफी ज्यादा इंप्रूव होके आ रहा है। अगर ये सरप्राइज मूवमेंट देखने को मिलती है तो गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस में आज करेक्शन देखने को मिलेगी। ये दोनों डेटा अभी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जो दिखा रहा है अगर एज एक्सपेक्टेड आते हैं तो गोल्ड एंड सिल्वर आज करेक्शन विटनेस करेंगे। उसके बाद में वो थर्ड इंपॉर्टेंट डेटा है यहाँ पे रिटेल सेल्स का है। रिटेल सेल्स भी इंप्रूव होके आ रही है। तो रिटेल सेल्स इंप्रूव होने का मतलब है इकोनॉमी इकोनॉमी जो है वो ट्रैक पे है। और ये अगेन रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ पे क्रूड प्राइसेस जो है उसकी डिमांड बढ़ सकती है। और वही चीज अगर यहाँ पे रिफ्लेक्शन होती है तो चांसेस हैं कि क्रूड में इन्वेंट्री में आज ड्रॉडाउन देखने को मिलेगा। उसके बाद में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट आने वाला है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आने वाला है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होके आ रहा है। बिजनेस इन्वेंटरीज की बात करें तो ये भी कम होके आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन जो है इसमें भी कम होके आने के चांसेस है। लेकिन जो हेडलाइन डेटास हैं उसमें सभी के सभी हेडलाइन डेटास आज पॉजिटिव दिख रहे हैं डॉलर के लिए, और गोल्ड एंड सिल्वर के लिए नेगेटिव दिख रहे हैं। वही क्रूड के लिए डेटा थोड़ा सा आज सपोर्टिव आता हुआ दिख रहा है। तो ये थे आज के डेटास। आज के डेटा एनालिसिस में इतना ही। तो गोल्ड के चार्ट्स की बात करें तो यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे मैंने ऑलरेडी कल भी एनालिसिस किया था। इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियोस डाल दी हैं गोल्ड के एनालिसिस में। इसमें मैंने जो एक मेजर वीडियो डाली है जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस है गोल्ड पे, जिसमें दिवाली से दिवाली तक के ट्रेंड्स हैं लास्ट 5 ईयर्स के, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं वो सारी वीडियो एक ही वीडियो में है। वो वीडियो का लिंक मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा। और अभी अगर चार्ट स्ट्रक्चर की बात समझे यहाँ पे तो गोल्ड जो है ये रेजिस्टेंस के पास है, बार बार ट्राई कर रहा है। लेकिन अगर क्लोजिंग देखें यहाँ पे लाइन चार्ट में लगाऊंगा तो क्लोजिंग देखें तो क्लोजिंग जो है ये 76,850 के ऊपर नहीं दी है। यही मैंने ट्विटर हैंडल पे भी कल लिखा था कि 850 820 के रेजिस्टेंस के आसपास गोल्ड जो है ये देखिए कि एक्सपेक्टिंग फॉल इन गोल्ड। सपोर्ट नियर 76,600 और 76,190 के आसपास, और रेजिस्टेंस की बात करें तो 76,810 और 850 के आसपास गोल्ड जो है ये रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो वही रेंज में आपको गोल्ड रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख रहा है। नीचे की बात करें तो कल लगभग नीचे में 76,500 के आसपास का सपोर्ट लिया था। आज की बात करें तो आज भी जो पैटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, अगर एम पैटर्न कंप्लीट होता है तो प्राइसेस 76,340 तक का फॉल विटनेस करेंगे, और 76,340 के बाद 76,200 बहुत छोटे छोटे सपोर्ट हैं। यहाँ से चांसेस हैं कि अगर आज डेटा फेवरेबल आता है तो यहाँ पे सेलिंग देखने को मिलेगी। अभी हमें देखने को भी मिल रहा है वो सेम रिफ्लेक्शन जो डेटा पे देखने को मिल रहा है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में भी पैटर्न्स जो है वो नेगेटिव बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे चांसेस है कि सिल्वर प्राइसेस करेक्ट करके 91,100 के आसपास सपोर्ट ले सकते हैं। अगर 100 के लेवल को ब्रेक करते हैं तो फिर मेजर फॉल आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे जो पैटर्न्स है उसके अकॉर्डिंग लग रहा है कि ये 91,000 को ब्रेक कर देगा और नीचे की तरफ मूव करेगा। रेजिस्टेंस की बात करें तो 91,980 92,000 के आसपास का रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है सिल्वर पे। तो ये आज मेजर डेटाज हैं जिनका इम्पैक्ट आज कमोडिटी मार्केट पे देखने को मिल सकता है। तो अभी जो हमने समझा है इसको आप एक बार इवनिंग में देखिएगा तो ज्यादा आपको समझ आएगा, जब ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था क्रूड ऑयल इन्वेंट्री डेटा का। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इस डेटा को समझना और उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने का आपको जो रिटर्न्स है उसको बूस्ट कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।